Yesterday, we all have seen that how Donald J. Trump violated the airspace of Iran. किस तरह से उसने ईरान की एयरस्पेस को वायलेट किया है, जो कि टोटली अगेंस्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्रीज़ है, जो कि आज़ाद मुमलिकत के ऊपर जितने भी आज़ाद मुमलिकत की जो सॉवरेनिटी है उसको हिट करता है, उसके इंटरनेशनल कन्वेंशंस की खिलाफवर्जी करता है। और सबसे बड़ी जो डोनाल्ड जे ट्रम्प ने हरकत की है वो अपना ही जो उसके अपने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 1789 का यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको कभी भी अथोराइज नहीं करता कि वो अपने आप से ही अपनी मर्जी से ही किसी के मुल्क के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर कर दे। नॉट एट ऑल, इट इज़ द टोटली अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, दैट हाउ डोनाल्ड ट्रम्प declare war against the sovereign country without the assent of the कांग्रेस जिसको हम अमेरिका की पार्लियामेंट कहते हैं, कि उसकी मर्जी के बगैर हमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से आपके जो है एक आज़ाद मुमलिकत पे हमला करके उसकी मिडल ईस्ट की में अपनी मिलिट्री बेसिस को यूज़ करके किस तरह से ईरान के ऊपर उसने हमला किया है, उसके ऊपर अटैक किया है। ये जो है इस वक्त जो है अब ये जो है बदमाश हरकत है, दिस इज़ द एक्ट ऑफ मिसक्रिएंसी। ये जो है बदमाशी की हरकत है जो कि डोनाल्ड जे ट्रम्प या उससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो इस तरह से ही करते हैं। हालांकि आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड जे ट्रम्प व्हेन ही वाज स्टैंडिंग फॉर द कैंडिडेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जब वो प्रेसिडेंट के उस ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करता था। तो इस वक्त जो हरकत की है डोनाल्ड जे ट्रम्प ने, वो एक तो हमला भी किया है, एक आज़ाद मुल्क की एयर स्पेस को वायोलेट भी किया है, और उसकी एयर स्पेस में घुस के उसकी टेरिटरी में हमला भी किया है, और बाद में क्लेम किया है कि हमने पीस को जो है, हमने अमन को जो है ज़िंदा किया है। तो ये जो है टोटली ये जो ड्रामा है वो जो शुरू से करते हुए आए हैं, इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो भी करते हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाकी तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ईरान इसराइल की वॉर पे काफ़ी सारे तबसरे हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने एनालिसिस दिए हैं। वन थिंग आई वांट टू से वन थिंग, देखें ये जो इस वक्त ईरान इसराइल वॉर चल रही है, दिस इज़ नॉट दी वॉर बिटवीन द टू रिलीजन्स, ज्यूइश एंड इस्लाम। ये जो दो मजहबों की जंग नहीं है, दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, दिस इज़ द वॉर बिटवीन द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स। तो ये जो जालिम और मजलूम के बीच में एक जंग है कि किस तरह से इसराइल कंटिन्यूसली वायोलेट करता हुआ आ रहा है ह्यूमन राइट्स को, किस तरह से वॉर क्राइम्स को वो प्रमोट कर रहा है कि ना उसने हॉस्पिटल्स गजा के अंदर छोड़े, ना उसने बच्चों को छोड़ा, ना उसने जो एम्बुलेंसेस हैं उसको छोड़ा, ना उसने स्कूल्स को छोड़ा, ना उसने ज़ईफ़ों को छोड़ा। तो ये जो है बेसिकली इसको ना कंडेम सिर्फ मुसलमान नहीं कर सकता, सिर्फ मुसलमान का काम नहीं है, हर वो शख्स करना, हर वो इस मुल्क, हर वो लोग, हर वो इंसान इस वॉर को बिटवीन ईरान एंड इसराइल कंडेम करेगा जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो इंसानियत के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा वकील है। तो वो इस चीज़ को वो जो इसको कंडेम करेगा, इसराइल के एक्ट को कंडेम करेगा। तो ये इस वक्त जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक सलीबी जंगें जो लास्ट क्रूज़ेड्स है अभी स्टार्ट होने वाली है, बस आखिरी जो है सलीबी जंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसराइल ने स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका कूदेगा, यूके कूदेगा, यूनाइटेड किंगडम मतलब कूदेगा, फ्रांस कूदेगा, तो किस तरह से एक ब्लॉक्स बनेंगे और वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें, ये जो तस्वुर है, ये जो डेल्यूशंस हैं, इसको जो है दूर रखें, इससे दूर रहें, क्योंकि यही वो इसराइल चाहता है कि मजहबी जंग छेड़ी जाए। तो ये मजहबी जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है। जिस तरह से वो गज़ा में कंटिन्यूसली 74 साल से वो करता हुआ आ रहा है, वो जो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो इसराइल अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी क्राइम्स कर रहा है। तो उसको अगर ईरान हिट कर रहा है तो ये मज़हब की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है, जिसको हर मज़हब
کہ لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے جو انسانیت کا وکیل ہے.